आज का एपिसोड शुरू होते ही माहौल भारी हो जाता है। एक तरफ एग्जाम का रिजल्ट और दूसरी तरफ मीरा की जहरीली बातें। मीरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनु को याद दिलाती है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हुई ना तो सिर्फ नंबर नहीं गिरेंगे बल्कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी पहचान सब खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या मीरा सच में अनु की फिक्र कर रही है या फिर उसे तो बस अनु को तोड़ने का मौका चाहिए। अनु बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांप रही होती है। आंखों में वही सवाल, अगर फेल हो गई तो मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी, आर्य को क्या मुंह दिखाऊंगी। और तभी वो पल आता है जब अनु अपनी दोस्त के साथ रिजल्ट देखने जाती है। दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। दोस्त पहले अपना रिजल्ट देखती है और खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन अगला ही पल वही शब्द जो किसी भी लड़की को अंदर से तोड़ सकते हैं, अनु मैं तो पास हो गई लेकिन तू फेल हो गई। बस यहीं अनु की दुनिया थम जाती है। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। खुद पर गुस्सा, किस्मत पर गुस्सा और हालात पर गुस्सा। उसे लगता है जैसे उसने सबका भरोसा तोड़ दिया हो। और तभी सामने आ जाते हैं आर्य। अनु खुद को संभाल नहीं पाती और टूटे हुए शब्दों में कह देती है, सर मैंने आपसे और अपने मम्मी पापा से किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं फेल हो गई। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या आर्य भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ रिजल्ट देखेगा या फिर वो देखेगा अनु की मेहनत, उसका जज्बा और उसकी ईमानदारी। क्योंकि आर्य के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अलग ही मुस्कान होती है। वो अनु को देखता है और अगला पल ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आर्य धीरे से कहता है कि अनु तुम फेल नहीं हुई हो, तुम पास हो, पूरे 60% मार्क्स के साथ। ये सुनते ही अनु को जैसे सांस वापस मिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी है। 60%, क्या ये काफी है? क्या लोग इसे कमजोरी मानेंगे? क्या मीरा अब चुप बैठेगी? और सबसे बड़ा सवाल क्योंकि जिस तरह आर्य अनु के साथ खड़ा है उससे कुछ लोगों को जलन होना तय है। तो क्या आर्य के सपोर्ट के बाद भले ही अनु के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखती है लेकिन दिल के अंदर अभी भी तूफान चल रहा होता है। पास होने की खुशी है लेकिन 60% का बोझ भी। अनु खुद से सवाल करती है, क्या सच में मैं इस लायक हूं? क्या लोग मुझे हमेशा कम नंबरों वाली लड़की कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या मीरा अब मुझे चैन से जीने देगी? उधर मीरा को जैसे ही पता चलता है कि अनु फेल नहीं हुई बल्कि पास हो गई है, उसका चेहरा उतर जाता है। आंखों में वो जलन साफ दिखती है जो मुस्कान के पीछे छुपी हुई थी। मन ही मन मीरा सोचती है कि जो खेल उसने रचा था वो अधूरा कैसे रह गया। क्या सच में किस्मत हर बार अनु का साथ देगी? इसी बीच मीरा एक और जहरीला बीज बोने की तैयारी में लग जाती है। वो बातों बातों में अनु को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि पास होना काफी नहीं है जब तक टॉप नहीं किया हो। मीरा के ताने, उसकी मीठी मीठी बातें और उसकी नकली चिंता, सब कुछ अनु के दिमाग में घूमने लगता है। क्या मीरा सच में चाहती है कि अनु आगे बढ़े या फिर वो चाहती है कि अनु खुद ही हार मान ले? दूसरी तरफ आर्य का सपोर्ट लगातार अनु को मजबूत बना रहा होता है। आर्य सबके सामने ये साफ कर देता है कि इस कंपनी में काबिलियत देखी जाती है, सिर्फ मार्कशीट नहीं। ये सुनकर कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। क्योंकि जहां आर्य का भरोसा है
वहीं किसी का सारा प्लान खतरे में पड़ जाता है। अनु अब खुद से एक वादा करती है, आज भले ही नंबर कम हो, लेकिन कल वो अपनी मेहनत से सबको जवाब देगी। लेकिन क्या हालात उसे मौका देंगे? या फिर मीरा कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जो अनु की ये नई शुरुआत ही रोक दे? क्योंकि जिस तरह मीरा चुप है, वो चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं। तो क्या अगला वार अनु की मेहनत पर होगा या फिर मीरा का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है? मीरा की चुप्पी अब और डरावनी लगने लगती है, क्योंकि जब मीरा बोलती नहीं है तब वो कुछ बड़ा सोच रही होती है। बाहर से वो अनु को बधाई देती है, मुस्कुराकर कहती है कि चलो अच्छा है, पास तो हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग किसी और ही खेल में लगा होता है। सवाल ये है कि क्या मीरा इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? अनु अब थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखने लगती है, लेकिन मन में कहीं न कहीं डर अभी भी बैठा है। उसे लगता है कि ये पास होना भी जैसे किसी जाल का हिस्सा हो। बार बार उसके दिमाग में मीरा की बातें घूमती हैं, पास होना काफी नहीं होता, और यहीं पर अनु खुद से जंग लड़ रही होती है। क्या वो खुद को कमजोर माने या फिर आर्य के भरोसे को अपनी ताकत बनाए? आर्य भी सब कुछ समझ रहा होता है। उसे साफ दिख रहा है कि मीरा के चेहरे की मुस्कान नकली है। लेकिन आर्य चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर चाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को खुलकर खेलने देना चाहिए, ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ सके। लेकिन सवाल ये है, क्या आर्य की है? उधर ऑफिस में बातें बनने लगती हैं। कोई कहता है कि अनु सिर्फ आर्य की वजह से बच गई, तो कोई कहता है कि मीरा के साथ खड़ा होना ज्यादा सुरक्षित है। ये फुसफुसाहटें अनु के कानों तक भी पहुंचती हैं। वो सोचती है, क्या हर बार मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा? क्या मेरी मेहनत कभी अपने दम पर नहीं देखी जाएगी? मीरा अब अंदर ही अंदर एक नया प्लान तैयार कर चुकी होती है। ऐसा प्लान जो सीधे अनु के भरोसे पर वार करेगा। वो इंतजार कर रही है सही मौके का, सही गलती का। क्योंकि मीरा जानती है कि गिराने के लिए धक्का नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा शक काफी होता है। और अनु के आसपास शक फैलाना उसके लिए सबसे आसान काम है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि आर्य अब कुछ ऐसा नोटिस करता है जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। मीरा की एक छोटी सी हरकत, एक नजर, एक फोन कॉल, जो कई सवाल खड़े कर देती है। क्या मीरा सिर्फ अनु की दुश्मन है, या फिर उसके इरादे कंपनी से जुड़े किसी बड़े खेल का हिस्सा हैं? क्योंकि अब मामला सिर्फ एग्जाम या नंबरों का नहीं रहा। अब सवाल ये है, क्या मीरा अनु को कमजोर साबित करेगी या फिर उसी खेल में खुद फंसने वाली है?